हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे मिश्रण पर आधारित क्वेश्चंस जो हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसको हल करने में काफ़ी सारे स्टूडेंटों को डिफ़िकल्टी फील होती है। इन प्रश्नों को हल करने के आसान तरीकों की हम चर्चा करेंगे यहाँ से। सबसे पहले मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाला हूँ, उसके बाद में इन क्वेश्चनों को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे यहाँ पे हम। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे तो देखिए इन क्वेश्चनों को हल करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले इसका आप कॉन्सेप्ट सीख लीजिए क्या होता है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस प्रकार से ये आपके पास में एक ताज़ा फल है इस प्रकार से, और यहाँ पे ये है सूखा फल आपका। यहाँ पे ताज़ा फल जो होता है, आपको पता है ताज़ा फल के अंदर जो पानी होता है, वो पानी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। पानी की मात्रा क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे पानी की मात्रा मान लीजिए 80% है यहाँ पे, और ये फल जब सूख जाता है यहाँ पे, तो सूखने के बाद क्या होता है बताओ। सूखने के बाद जो पानी की मात्रा है वो घट जाती है, जैसे 25% हो गई इस प्रकार से यहाँ पे। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में जब हम हल करने बैठते हैं यहाँ पे, तो ऐसे क्वेश्चनों में जो एक वैल्यू होती है, कोई भी एक वैल्यू कांस्टेंट होती है यहाँ पे, कोई भी वैल्यू कांस्टेंट होती है यहाँ पे। जैसे ताज़ा फल हो गया आपका यहाँ पे, उसके अंदर पानी जो है ना आपका यहाँ पे, ये पानी का मान चेंज होता रहता है यहाँ पे। जैसे जैसे फल सूखेगा यहाँ पे, तो पानी का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से कम हो जाएगा। लेकिन जो पल्प होता है इसका, जिसको हम गुद्दा बोलते हैं यहाँ पे, वो हमेशा क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है यहाँ पे। वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे हम कांस्टेंट के आधार पर। किसके आधार पर हल करेंगे, कांस्टेंट के आधार पर। जैसे एक एग्जांपल सीखिए आप यहाँ पे। जैसे मान लीजिए मेरे पास में यहाँ पे ये इस प्रकार से मेरे पास में एक पॉट है। इस पॉट के अंदर मैंने क्या किया, 1 किलोग्राम नमक ले लिया यहाँ पे, और मैंने 1 किलोग्राम ही पानी ले लिया यहाँ पे। तो मैं बोलूँगा कि 50% क्या है यहाँ से नमक है, साल्ट है, और 50% ही क्या है आपका यहाँ पे, 50% ही आपका यहाँ पे क्या है, वाटर है यहाँ पे। ये दोनों आपके 50% हो गया आपके यहाँ पे। और मैंने इसके नीचे क्या किया, हीट दिया है यहाँ पे, ताप दिया है इसके नीचे यहाँ पे इस प्रकार से। यहाँ पे मैंने इस पे ताप लगाया यहाँ पे। ये कंप्लीट भरा हुआ आपका इस प्रकार से, ये कंप्लीट क्या है यहाँ पे, भरा हुआ है यहाँ पे। अब मैं जिस पे ताप दूंगा, तो ताप के दौरान क्या होगा, वाटर क्या होगा, बाहर निकलेगा यहाँ से। वाटर क्या निकलेगा यहाँ पे, बाहर निकलेगा आपका यहाँ पे। जैसे थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो नमक की जो मात्रा है यहाँ पे वो 60% हो जाती है, और जो वाटर की मात्रा है वो यहाँ पे वो 40% हो जाती है आपके यहाँ पे। क्योंकि पानी का जो मात्रा है ना वो धीरे धीरे उड़ रही है यहाँ पे, और जो आपका साल्ट है इसकी मात्रा बढ़ रही है यहाँ पे। हाँ, साल्ट की मात्रा है ना आपके यहाँ पे वो 1 किलोग्राम कांस्टेंट है आपके यहाँ पे। क्योंकि जब कंप्लीट पानी उड़ जाएगा यहाँ पे, तो 100% साल्ट बचेगा और आपका पानी जीरो हो जाएगा यहाँ पे। जैसे और मैंने गर्म किया यहाँ पे, तो 70% क्या हो गया यहाँ पे, साल्ट हो गया, और 30% वाटर हो गया आपका यहाँ पे। थोड़ा और हीट दिया मैंने यहाँ पे, तो 80% क्या हो गया, साल्ट हो गया, और 20% क्या हो गया यहाँ से, वाटर हो गया इस प्रकार से। थोड़ा और हीट दिया मैंने यहाँ पे, तो 90% क्या हो गया, सॉल्ट हो गया, और 10% क्या हो गया यहाँ से, वाटर हो गया। जब मैंने इसको कम्प्लीटली अगर यहाँ पे वाटर को उड़ा दिया, तो 100% नमक बचेगा आपका, और 0% वाटर हो जाएगा आपको यहाँ पे। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे मैंने नमक प्राप्त कर लिया 1 किलोग्राम। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, 1 किलोग्राम नमक प्राप्त कर लिया यहाँ पे। नमक क्यों प्राप्त कर लिया, क्योंकि नमक की मात्रा यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है आपके यहाँ पे। आप देखिए यहाँ से है ना, परसेंटेज मान क्या हो रहा है आपका यहाँ पे, वो परसेंटेज मान आपका चेंज हो रहा है यहाँ पे इस प्रकार से। देखो ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है आपको यहाँ पे, लेकिन रियल वैल्यू में कोई चेंजेज नहीं होता। ये बात आप हमेशा याद रखना। रियल वैल्यू क्या है आपके यहाँ पे, नमक की मात्रा जो है ना आपकी 1 किलोग्राम, वो आपको 1 किलोग्राम ही प्राप्त होगी आपकी। आपने देखा होगा सांभर झील के अंदर क्यारियों में नमक को इकट्ठा किया जाता है, और उसके बाद में क्या करते हैं, उस पर वाटर को उड़ा दिया जाता है, उसके बाद में नमक प्राप्त कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे देखो एक एग्जांपल और देखो, अगर ये नहीं समझ में आ रहा आपको यहाँ पे, तो जैसे मान लीजिए मेरे पास में इस प्रकार से एक क्या है, एक अंगूर है यहाँ पे इस प्रकार से। ये फ्रेश अंगूर है यहाँ पे, इसका वजन जैसे 2 ग्राम मान लेता हूँ मैं यहाँ पे। जब मैं इसको यहाँ पे धूप के अंदर रख दूंगा 2-4 दिन के लिए यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ पे, ये सूख के जैसे मान लीजिए 1 ग्राम का हो गया इस प्रकार से। और वापस मैंने क्या कर दिया, इसको वाटर में ऐड कर दिया यहाँ पे। तो वाटर ऐड करने के बाद में क्या होगा इसके अंदर, या पानी में मैंने डाल दिया, तो वापस 2 ग्राम का हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट जो है ना आपका यहाँ पे वो पल्प है आपका। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, पल्प आपका कांस्टेंट। यहाँ पे पल्प यहाँ पे क्या है आपका, कांस्टेंट है यहाँ पे। इस प्रकार से आपने क्या देखा, यहाँ पे एक वैल्यू कांस्टेंट है। और भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं आपके यहाँ पे। जैसे देखा होगा आपने गर्मियों के टाइम में आप तरबूज लेके आते हो मार्केट से, तो तरबूज जो होता है आपका यहाँ पे, उसका काफ़ी जैसे मान लीजिए 5 किलोग्राम वजन है आपका यहाँ पे। और इसका जैसे मान लीजिए ये आपका यहाँ पे ये इसका छिलका है। जब आपने देखा होगा ये छिलका जब गीला होता है, तो उसका वजन जैसे मान लीजिए 100 ग्राम है यहाँ पे। कितना है, 100 ग्राम है। लेकिन जब ये छिलका वापस ये सूख जाता है इस प्रकार से, तो इसका ग्राम जैसे 10-5 ग्राम, जैसे 5 ग्राम हो गया इस प्रकार से। लेकिन छिलके का वजन हमेशा कांस्टेंट रहता है इसके अंदर, वो कभी भी चेंज नहीं होता यहाँ पे। हाँ, परसेंटेज मान क्या होता है, चेंज होता रहता है इस प्रकार से। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर थोड़ा सा कम भी समझ में आया ना, तो आपको क्वेश्चनों से समझ में आ जाएगी चीज़ें यहाँ पे। तो सबसे पहले आप पहला क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ से। पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है
ताज़े फलों में 80% पानी है, सूखे फलों में 20% पानी है। तो 60 किलोग्राम ताज़े फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सकते हैं, ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो देखिए सबसे पहले आप ताज़ा जो फल है, जब ये फल जो आपका है वो फ्रेश है, बिल्कुल ताज़ा है फल यहाँ पे इस प्रकार, जैसे मान लीजिए ये ताज़ा फल है इस प्रकार से ये, और ये जो है आपका यहाँ पे इस प्रकार से सूखा फल है। ताज़े फल में जो पानी की क्वांटिटी है वो पानी की क्वांटिटी है कितनी, 80% है। अगर पानी की क्वांटिटी 80% है तो यहाँ से जो पल्प हो जाएगा, पल्प यानी गुद्दा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 20%। और जो सूखा फल है उसमें सूखे फल में पानी की जो क्वांटिटी है वो कितनी हो जाती है, सूखने के बाद हो जाती है 20% हो जाती है इस प्रकार से। और इसके बाद में जो पल्प हो जाएगा आपका यहाँ पे पल्प, वो पल्प कितना बचेगा ये बताओ आप यहाँ से। पल्प जो आपका हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 80% यहाँ पे। अब देखो मैंने क्या कहा था आपको कि ऐसे प्रश्नों में हमेशा पानी क्या हो रहा है, उड़ रहा है यहाँ से, लेकिन पल्प क्या है, कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम सबसे पहले देखेंगे कि ताज़े फल जो है आपका यहाँ पे, उस ताज़े फल का वजन कितना है यहाँ पे, वो दिया हुआ आपको 60 किलोग्राम। तो 60 किलोग्राम जो ताज़ा फल है आपका यहाँ पे, वो 60 किलोग्राम ताज़े फल के अंदर जो पल्प है आपका यहाँ पे वो कितना है, वो 20% है यहाँ से पल्प आपका यहाँ पे। एक बात तो ये हो गई आपकी यहाँ पे। दूसरी बात आपकी यहाँ पे अब बोला गया कितने सूखे फल बनाए जाते हैं, सूखे फल की क्वांटिटी को मैं x किलोग्राम मान लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से पल्प कितना हो गया, 80% हो गया इस प्रकार से। अब आप क्या करोगे यहाँ से, आप क्या करोगे, ये परसेंटेज से ये परसेंटेज कट जाएगा आपका यहाँ से, ये परसेंटेज से परसेंटेज को आप यहाँ पे काट दीजिए। ये संख्या 20 से कट जाएगी आपके यहाँ से 4 टाइम, और ये संख्या 4 जो है ना ये कट जाएगा 15 टाइम यहाँ से। तो यहाँ से जो x का मान आ गया वो कितना आ गया, 15 किलोग्राम आ गया। तो 60 किलोग्राम जो ताज़ा फल है वहाँ से 15 किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सकते हैं इस प्रकार से। आपका आंसर हो गया यहाँ से ए ऑप्शन आपका यहाँ पे। अब देखो इस प्रश्न को हल करने का दूसरा तरीका जिसको हम रेशियो मेथड बोलते हैं, उससे किस प्रकार से ये प्रश्न सॉल्व होगा यहाँ से, वो देखिए आप सबसे पहले यहाँ से। अब देखिए रेशियो मेथड से अगर आप हल करोगे इसको यहाँ से, तो सबसे पहले आपको इनका रेशियो बनाना पड़ेगा यहाँ पे। अब यहाँ से इनका रेशियो देख लो कितना हो गया, यहाँ से ये कट गया 20 से कम 20 आपका यहाँ पे, और ये 20 से 4 बार कट गया आपका यहाँ पे। ये कितना हो गया आपका यहाँ पे, ये हो गया 1 अनुपात यहाँ पे 4 हो गया इस प्रकार से। अब यहाँ पे मैं पल्प का और यहाँ से क्या वाटर, इनका रेशियो देखूंगा यहाँ पे। तो यहाँ से जो पहला वाला ताज़ा फल था उसके अंदर जो पानी था वो 4 यूनिट था, और जो पल्प था वो कितना था, 1 यूनिट था आपका यहाँ पे। और ड्राई जब हो गया, सूख गया, तो वहाँ से पानी कितना हो गया, 1 यूनिट हो गया, और पल्प कितना हो गया, 4 यूनिट हो गया। मैंने क्या कहा आपको कि ऐसे प्रश्नों में हमेशा पल्प की मात्रा कांस्टेंट रहती है। पल्प जानते हो ना, गुद्दा, जो इसका जो दूसरा पार्ट होता है ना पल्प, वो आपका यहाँ पे वो कांस्टेंट रहता है। तो लेकिन यहाँ पे देखो कांस्टेंट नहीं, यहाँ पे 1 यूनिट है, ये यहाँ पे 4 यूनिट है। तो हम क्या करेंगे, रेशियो मेथड से इन दोनों को बराबर इक्विवेलेंट करेंगे, यहाँ पे बराबर करेंगे। तो बराबर करने का तरीका क्या होगा, दोनों संख्याओं का आप एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे, 1 और 4 का, 4 आ गया एलसीएम दोनों का यहाँ पे। अब दोनों को आपको 4 बनाना है यहाँ पे। अब इसको देखो 4 से गुणा कर दो, ये 4 बन जाएगा, और ये पहले 4 है तो इसको आप 1 से गुणा कर दो यहाँ पे। अब इसको दोबारा लिख सकते हो यहाँ से आप पल्प और वाटर को यहाँ से। ये हो गया देखो 4 एकम 4 यहाँ पे, और ये कितना हो गया यहाँ पे, 4 चौक 16 हो गया ना यहाँ से, ये 16 हो गया, और ये हो गया आपका यहाँ पे 4, और ये हो गया यहाँ पे 1। अब देखो आपको बोला गया 60 किलोग्राम ताज़ा फल है, यहाँ से देखो टोटल कितनी क्वांटिटी होगी, देखो ताज़ा की आपकी यहाँ पे, ये फ्रेश है आपका यहाँ पे, और ये है आपका ड्राई यहाँ से। ये टोटल हो गया यहाँ से 20 यूनिट, कितना हो गया यहाँ से, ये टोटल आपका यहाँ से हो गया 20 यूनिट हो गया। तो टोटल ये 20 यूनिट हो गए यहाँ से। ये 20 यूनिट की वैल्यू कितनी है यहाँ से, इसकी वैल्यू दे रही है 60 किलोग्राम आपको यहाँ से। तो आप बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, आप बोलोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू आ गई यहाँ से, ये आ गई यहाँ पे 3, कितनी आ गई, 3 आ गई। आपको क्या बोला गया, कितने किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सकते हैं। तो सूखे फल की जो क्वांटिटी है वहाँ से 4 यूनिट तो आपका पल्प और 1 यूनिट वाटर है, तो टोटल 5 यूनिट हो गया। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ से, ये 15 किलोग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 किलोग्राम। आपका क्या आंसर आ गया, ए आंसर आ गया इस प्रकार से। तो दोनों तरीके आपको समझ में आ गए होंगे यहाँ से। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अब यहाँ से आप, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है ताज़े फलों में 84% वाटर है और सूखे फलों में 4% वाटर है। कितने किलोग्राम ताज़े फलों से 40 किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सकते हैं। अब की बार सूखे फल का वजन 40 किलोग्राम दिया हुआ आपको यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे दोबारा से इसको, यहाँ पे जब ताज़ा फल था आपका यहाँ पे उसका वेट नहीं दे रखा। एक बार मैं फल दोबारा से बनाता हूँ यहाँ पे। ये मान लीजिए यहाँ पे ये क्या है आपका यहाँ पे, ये आपका ये फ्रेश फ्रूट है आपका यहाँ पे। इस फ्रेश फ्रूट में आपको वाटर कितना दिया हुआ है, पानी, ये आपको पानी दिया हुआ है यहाँ से 84% वाटर दिया हुआ आपको यहाँ पे। तो आप मेरे को बताओ टोटल 100% होता है, तो यहाँ से पल्प कितना बच गया, पल्प छिलका या गुद्दा 16% बच गया यहाँ से। जब ये फल आपका सूख गया इस प्रकार से, और सूखने के बाद जो हो गया आपका यहाँ पे, इसमें पानी कितना हो गया, इसमें पानी की मात्रा बची है सिर्फ और सिर्फ 4% यहाँ से। तो यहाँ से आप मेरे को बताओ पल्प कितना बच गया यहाँ से, पल्प कितना बच गया बताओ मेरे को यहाँ पे। पल्प बच गया यहाँ पे 96% बच गया आपका यहाँ पे। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको।
अब आपको बोला गया है कितने किलोग्राम ताजे फलों से, कितने किलोग्राम ताजे फलों में, ये देखा ना आपको यहाँ पे, सूखे फलों में ये देखा है यहाँ पे, तो आपको ताजे फल का वजन पूछा है, आपको यहाँ पे कितना होगा, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे x किलोग्राम मान लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, पल्प है, तो ताजे फलों में 16% क्या है आपका यहाँ पे, ताजे फलों में 16% क्या है आपका यहाँ पे, ये आपका पल्प है। उसके बाद में सूखने के बाद इसका वजन कितना हो गया, 40 किलोग्राम हो गया यहाँ से। तो 40 का कितना हो जाएगा यहाँ पे, पल्प बताओ, 96% हो जाएगा यहाँ से आपका। अब यहाँ से देखो परसेंटेज से परसेंटेज आप काट सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से, ये 16 से कट जाएगा कितनी बार आपका यहाँ पे, ये 6 टाइम कट जाएगा यहाँ से। तो अक्स का जो मान आ गया यहाँ से कितना आ गया, 240 किलोग्राम आ गया, कितना आ गया, 240 किलोग्राम आ गया आपका यहाँ पे। तो यहाँ से इसका जो आंसर आ गया वो 240 किलोग्राम आ गया आपका यहाँ पे। एक तरीका तो ये हो गया आपका यहाँ पे। देखिए रेशियो मेथड फिर बताता हूँ मैं इसको हल करने का। यहाँ से दोनों मेथड अच्छे हैं। यहाँ पे रेशियो मेथड थोड़ा सा कम समझ में आएगा आपको यहाँ पे, लेकिन जब मैं आपको रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़ा दूंगा तो वहाँ पे 1% ही आपकी डाउट नहीं बचेगी इसके अंदर यहाँ से। तो देखिए दूसरा तरीका है इसको हल करने का। यहाँ से आप देखो सबसे पहले आप क्या किया करो, इसका रेशियो बना लिया करो। यहाँ पे इसका रेशियो बना लो। यहाँ पे ये आपका फ्रेश है, यहाँ पे फ्रेश, और ये है आपका यहाँ पे ड्राई, ड्राई यानी शुष्क यहाँ पे। तो इसको आप इसका रेशियो बना लो, काट दो। यहाँ पे 4 से कट जाएगा यहाँ पे 21 बार, और ये कितनी बार कट जाएगा, ये 4 बार, और ये कितनी बार कट जाएगा, ये 1 बार, और 4 से कितनी बार कट जाएगा यहाँ से 24 बार ये आपका। तो यहाँ से जो आपका ताज़ा फल है, ताज़ा फल जो था आपका यहाँ पे, उसके अंदर आपका जो वाटर और जो पल्प था उसका रेशियो देखते हैं कितना होगा। ताजे में आपका जो वाटर था वो कितना था, 21 यूनिट है, और ये पल्प कितना है, 4 है। जब ये ड्राई हो गया आपका यहाँ पे, वहाँ पे वाटर कितना है, 1 यूनिट है, और ये पल्प कितना है, 24 है। आपको बताओ क्या करना है यहाँ से, आपको पल्प की क्वांटिटी को इक्विवेलेंट करना है, यहाँ से बराबर करना है। तो आप क्या करोगे, ये जो 4 और आपका 24 है ना, इसका लघुत्तम ले लोगे। कितना आ गया दोनों का, आप बोलोगे सर इन दोनों का एलसीएम आ गया 24 यहाँ पे। बस तुम्हारा टारगेट दोनों को 24 करने का है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये पहले ही 24 से 1 से गुणा कर दो यहाँ पे आप। अब एक काम करो, आप यहाँ पे दोबारा लिख दो ताकि ज़्यादा समझ में आए आपको। यहाँ पे वाटर और पल्प की बात हो रही है, ये हो गया आपका यहाँ पे 126, और ये हो गया यहाँ से 24। ये कितना हो गया आपका यहाँ पे, ये 1:24 आ गया। अब देखो यहाँ से आपको सूखे फल का वजन 40 किलोग्राम दिया हुआ है यहाँ पे। तो टोटल ये कितना हो गया, देखो ड्राई आपका यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे, ये ड्राई है आपका यहाँ पे, सूखा है यहाँ पे, ये लिख सकते हो यहाँ पे आप। तो ये टोटल 25 यूनिट है ना, यहाँ से कितना है, ये 25 यूनिट है यहाँ पे। तो 25 यूनिट जो है आपका यहाँ पे, उसकी वैल्यू कितनी देर की है बताओ। इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 40 किलोग्राम। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 40/25। तो आपको ताज़ा का पूछा, कितना को ताज़ा से गुणा कर दो। ये टोटल शायद 150 हो गया यहाँ से। तो 150 से मल्टीप्लाई कर दो आप इसको, यहाँ पे कितनी बार जाएगा, आई थिंक 6 टाइम जाएगा यहाँ से। तो ये आ गया 240 किलोग्राम। तो इसको हल करने का ये हो गया दूसरा तरीका आपका यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ दोनों तरीके आपको यहाँ से समझ में आ गए होंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। देखो एक चीज़ याद रखें, मैंने जो क्वेश्चंस लेता हूँ ना, मैं यहाँ पे मैं एक टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चंस लेता हूँ ताकि स्टूडेंट्स को ज़्यादा समझ में आए। और ये सबसे बेहतरीन तरीका है बिगिनर्स के लिए, जो फर्स्ट टाइम गणित को सीखना ही स्टार्ट करते हैं। तो उनको एक ही टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चंस जब कराए जाते हैं ना यहाँ पे, तो उनमें कॉन्फिडेंस आता है। यहाँ पे मैं चाहूँ तो रेंडमली भी क्वेश्चंस करा सकता हूँ, एक इस टाइप का करा दिया, एक इस टाइप का करा दिया, लेकिन उस प्रकार के टाइप पढ़ाने से कभी भी गणित नई स्टूडेंट्स को सीखने में नहीं आती यहाँ पे। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि ये चैनल आपका काफ़ी काम का रहने वाला है आपके लिए यहाँ पे। इसलिए आप चीज़ों की सीखने की शुरुआत कीजिए और पहले लेसन से सीखना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपके लिए ज़्यादा यूजफुल हो। और आने वाले टाइम में आप खुद ही देखोगे काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा आपको। यहाँ पे मैं जो भी चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा या वो कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं अभी यहाँ पे हम। इसमें बोला गया नमक और पानी के घोल में नमक की मात्रा है 12% यहाँ पे। कुछ समय बाद 7 लीटर मिश्रण का वेपोराइजेशन वाष्पीकरण हो जाता है। अब देखो यहाँ पे बोला गया मिश्रण का वाष्पीकरण हो गया, तो इसमें उड़ता है क्या है, वाटर उड़ता है, और नमक की मात्रा कितनी हो जाती है, 18% हो जाती है नमक की मात्रा यहाँ से। तो मिश्रण की इनिशियल क्वांटिटी आपको या प्रारंभिक मात्रा आपको बतानी है यहाँ पे। देखो इस क्वेश्चन को हल करने के वो 2 तरीके हमारे पास में। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम सबसे पहले ये करेंगे कि देखो इसमें नमक की जो मात्रा रहेगी ना, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। आपने देखा होगा जैसे हम क्या करते हैं, कई बार आपने देखा होगा जैसे मार्केट से रसगुल्ले लेके आते हैं। अभी देखा होगा लॉकडाउन के टाइम में काफ़ी सारे घरों में रसगुल्ले आए हैं, रसगुल्ले के पीपे आए हैं घरों पे। तो उसके अकॉर्डिंग आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं, उसकी चाशनी बनाते हैं वहाँ पे, उस चाशनी से क्या करते हैं, चीनी प्राप्त कर लेते हैं यहाँ पे। आपने देखा उसमें उड़ा क्या था, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका वाटर उड़ा है यहाँ पे, बाकी चाशनी आपकी बच गई यहाँ पे। तो यहाँ पे भी नमक का जब आपको वेपोराइजेशन करोगे ना यहाँ पे, तो उड़ेगा क्या यहाँ से बताओ। आप बोलोगे सर यहाँ से सिर्फ और सिर्फ पानी उड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ से नमक की मात्रा कांस्टेंट है। तो देखते हैं यहाँ से। अब देखो 7 लीटर मिश्रण का वेपोराइजेशन हो गया, वाष्पीकरण हो गया यहाँ से। अब यहाँ पे देखो इनिशियल क्वांटिटी नहीं दे रखी है आपको, प्रारंभिक मात्रा कितनी है मिक्सचर की, यहाँ पे इनिशियल क्वांटिटी आपको नहीं दे रखी यहाँ पे। तो मैं इनिशियल क्वांटिटी को एक बार x किलोग्राम मान लेता हूँ यहाँ पे। x लीटर है तो लीटर मान लो, x लीटर मान लेता हूँ यहाँ पे। अब x का बताओ यहाँ पे नमक कितना था प्रारंभ में, 12% था। तो इसको 12 से गुणा कर दो, यहाँ पे 12% था आपका यहाँ पे। बराबर के अंदर क्या हो गया,
इस वी में से क्या हो गया, आप ये आपका जो अक्ष है आपका यहाँ पे, इस अक्ष में से कितना कम हो गया यहाँ से 7 लीटर मिश्रण का क्या हो गया वाष्पीकरण, यानी कम हो गया 7 आपका यहाँ पे। अब देखो यहाँ से और कम क्या हुआ, वाटर कम हुआ है, लेकिन नमक की मात्रा उतनी है। तो पहले 12% था, लेकिन अब नमक बढ़ के कितना हो गया 18% हो गया यहाँ से आपका। परसेंटेज माने तो बढ़ रहा है ना यहाँ पे, रियल वैल्यू तो उतनी रहेगी यहाँ पे नमक की। अब आप क्या करो, इसको सोल्व कर लो यहाँ पे। अब देखो इसको मैं काट देता हूँ यहाँ पे, ये संख्या कट जाएगी आई थिंक मेरे से 6 से कट जाएगी, 6 से 2 बार गया और ये 6 से 3 टाइम गया यहाँ से। अब ये हो गया आपका यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 3x माइनस 7 या 21 हो गया आपका यहाँ पे। इसको इधर लेके आओ, x का मान कितना आ गया यहाँ पे 21 लीटर आ गया आपका यहाँ पे। तो मिश्रण की जो इनिशियल क्वांटिटी है ये यहाँ पे कितनी आ गई है 21 लीटर आ गई इस प्रकार से। तो इसका आंसर जो हो गया ना आपका यहाँ पे वो ए हो गया इस प्रकार से। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको यहाँ पे। अब देखो इसको हल करने का मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ यहाँ से। दूसरा तरीका देखो आप इसको हल करने का भी यहाँ से। देखो दूसरा तरीका क्या होगा यहाँ से आप इसका जो दूसरा तरीका होगा आपका यहाँ पे वो होगा आपका रेशियो मेथड यहाँ पे। तो सबसे पहले सॉल्ट की बात हो रही है और दूसरा है यहाँ पे वाटर की बात हो रही है। बोला गया 12% क्या है नमक है, 12% अगर सॉल्ट है आपका यहाँ पे तो वाटर कितना हो जाएगा यहाँ से बताओ 88% हो जाएगा। देखो मैं इसको इस प्रकार से बता सकता हूँ 12% की फ्रैक्शन क्या होती है। 12% की फ्रैक्शन आप बोलोगे सर 3 बटे कितना होता है 25 होते हैं यहाँ पे। अगर टोटल मिक्सचर अगर आपका 25 है यहाँ पे तो इसमें से 3 भाग किसका है बताओ यहाँ पे 3 भाग आपका सोल्ट का है। तो बताओ 3 भाग अगर सोल्ट का है तो 25 में से 3 भाग सोल्ट है तो 22 भाग क्या बच गया आपका वाटर बच गया। और आप इस रेशियो काटोगे तो भी होएगा 4 से 3 बार गया और 4 से 22 बार गया यहाँ पे। ऐसे भी कर सकते हो आप इसको यहाँ पे। उसके बाद में आपको बोला गया नमक की मात्रा 18% होगी, कितनी होगी 18% होगी। तो 18% की फ्रैक्शन होती है क्या 9/50 होती है आपकी यहाँ पे। कितनी होती है 9/50 होती है आपकी यहाँ पे। तो यहाँ से टोटल अगर ये 50 भाग है आपका यहाँ पे तो 9 भाग क्या है बताओ आपका नमक है यहाँ पे। तो बताओ वाटर कितना बच गया आपका यहाँ पे। वाटर बोलोगे सर 41 भाग बच गया। बताओ कांस्टेंट क्या है यहाँ से, आप बोलोगे सर कांस्टेंट यहाँ पे सॉल्ट है। तो सॉल्ट की मात्रा को दोनों जगह बराबर कर दो। ये यहाँ पे 3 यूनिट है, यहाँ पे 9 यूनिट है। तो आप दोनों जगह 9 यूनिट कर दो। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 1 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो दोनों जगह 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया। अब दोबारा लिख दो आप, ये 3 3 9 हो गया ना यहाँ पे और ये कितना हो गया ये 22 3 64 हो गया यहाँ पे आपका। और ये 9 और ये कितना हो गया 41 आपका यहाँ पे। अब देखो मेरे को करना क्या था बताओ रेशियो के अकॉर्डिंग। मेरे को करना क्या था, मेरे को सॉल्ट को बराबर करना था, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ यहाँ पे। अब आपको बोला गया 7 लीटर मिश्रण का वेपोराइजेशन हो गया, वाष्पीकरण हो गया 7 लीटर का यहाँ से। अब देखो वाष्पीकरण होता किसका आप ये बताओ। नमक तो उड़ता ही नहीं ना यहाँ से, उड़ता क्या है बताओ वाटर उड़ता है यहाँ पे। तो वाटर देखो कितना उड़ गया। देखो वाटर आपका 66 से अगर 41 हो गया ना यहाँ पे तो आप मेरे को ये बताओ कितने यूनिट की कमी आई यहाँ से। आप बोलोगे सर यहाँ से जो कमी आई ना 25 यूनिट की कमी आई है। और हमारे यहाँ पे जो 25 यूनिट की कमी है ना वो पर्सन के अकॉर्डिंग 7 लीटर के बराबर है यूनिटरी मेथड से यहाँ पे। तो मेरे को ये बताओ आप तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से। आप बोलोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 7/25 यहाँ पे। तो आपको बोला गया प्रारंभिक मात्रा, तो प्रारंभिक मात्रा देख लो कितनी थी यहाँ पे। इसमें 9 यूनिट तो आपका सॉल्ट था और 66 यूनिट वाटर था, तो टोटल 75 यूनिट थी प्रारंभिक मात्रा। तो प्रारंभिक के लिए 75 से गुणा कर दो आप यहाँ पे। जो दिया है उससे संबंधित वैल्यू जो पूछा है यहाँ से याद आएगा आपको यहाँ पे ये 3 टाइम। तो कितना हो गया 21 लीटर प्रारंभिक मात्रा यहाँ पे 21 लीटर आ गई। मेरे हिसाब से आपको ये तरीके समझ में आ गए होंगे यहाँ पे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। देखिए इसके बाद में आप अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ आपको नमक और पानी के घोल में नमक की मात्रा 25% है। अगर 9 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अब नमक की मात्रा 20% हो जाती है। तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करो क्या होगी। आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम करेंगे परसेंटेज मेथड पे, उसके बाद में हम रेशियो मेथड लगाएंगे इसके अंदर। नमक और पानी के घोल में नमक की मात्रा 25% है। पहली बात 9 लीटर में पानी मिला दिया जाता है। अब की बार हम वाटर क्या कर रहे हैं इसके अंदर ऐड कर रहे हैं यहाँ पे वाटर। तो प्रारंभिक मात्रा नहीं दे रखी है, 9 लीटर वाटर ऐड करने की बात हो रही है। तो प्रारंभिक मात्रा को मैं मान लेता हूँ x लीटर मान लेता हूँ यहाँ पे मैं। और नमक की मात्रा कितनी है यहाँ से 25% है। क्यों नमक की मात्रा ले रहा हूँ, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू के आधार पर पर्सन सोल्व होते हैं ये वाले सारे के सारे आपके यहाँ पे। एक बात तो ये हो गई आपकी यहाँ पे, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बोला गया 9 लीटर पानी और डाल दिया गया। देखो x लीटर पहले था आपके पास में, आपने 9 लीटर और ऐड कर दिया तो हो गया x + 9 गया यहाँ पे ये वाला। कोई दिक्कत किसी को, आगे बढ़ते हैं। अब आपको बोला गया अब नमक की मात्रा 20% हो गई, तो 20% हो गई। बताओ मैंने वाटर क्यों नहीं लिया यहाँ पे। वाटर मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि वाटर तो आप और डाल रहे हो यहाँ पे, वो तो कांस्टेंट है ही नहीं यहाँ पे, इसलिए मैंने क्या लिया यहाँ पे नमक लिया है। होपफुली समझ में आ गया होगा इतना आपको यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, ये परसेंटेज से परसेंटेज को मैं काट दूंगा यहाँ पे, मैंने पहले बता दिया आपको यहाँ पे।
अब ये संख्या कट जाएगी यहाँ से 5 से 4 बार कट गई ये संख्या, और ये संख्या कट गई आपकी यहाँ पे 5 बार। तो ये हो गया आपका यहाँ पे 5x बराबर हो गया आपका यहाँ पे, ये 4 से गुणा हो जाएगा देखो अक्स यहाँ पे, तो ये हो गया 4x प्लस 9 चौक 36 आपका यहाँ पे। अब देखो इस अक्स को इधर ले जाओ यहाँ पे, तो 5x में से 4x किया तो कितना बच गया, अक्स बच गया, बराबर आ गया 36 लीटर। आपको क्या बोला गया था, मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा बताओ क्या होगी। तो देखो प्रारंभिक मात्रा ऑप्शन ए आ गया यहाँ पे, देखो कितना आसान है यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन को हल करने का मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ क्या होगा यहाँ पे, वो है आपका रेशियो मेथड। देखो रेशियो में आपको कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ, इसके बाद में अगली जब क्लास होगी ना आपकी, उसमें मैं कंप्लीट आपको रेशियो पढ़ाऊंगा। लेकिन जब तक मैं आपको रेशियो पढ़ाऊँ तब तक तो आपको परसेंटेज को ढंग से तैयार कर लेना है पहले वीडियो से, क्योंकि इसके आधार पर ही आगे चीज़ें चलेगी आपके यहाँ पे, और मैं आपको कंप्लीट चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ इस चैनल पर यहाँ पे। इसलिए टेंशन नहीं करनी बिल्कुल भी कि क्या होगा क्या होगा। अभी क्या हमने शुरुआत की है, तो शुरू में थोड़ी सी आपको पता है समस्या आती है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी सामने क्रिएट हो जाती है। 2 दिन से वीडियो नहीं आ रही ना, इसी वजह से नहीं आ रहे हैं। बाकी अब कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले क्लासों के अंदर आपके सामने रीजनिंग की क्लासें मिलेगी आपको देखने के लिए, और कुछ समय बाद आपको साइंस भी देखने को मिलेगी अच्छे वे के अंदर। इसलिए आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहें, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारे जैसे ही सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो उसके बाद में हम लाइव पढ़ाना स्टार्ट करेंगे आपको। तो देखो इस प्रश्न को मैं दूसरे तरीके से आपको बताता हूँ। यहाँ पे नमक और पानी की बात हो रही है, उसमें नमक की जो क्वांटिटी है ना यहाँ से, वो नमक कितना है आपका यहाँ पे, नमक है आपका यहाँ पे 25% है, तो ये लिख दिया देखो 25% यहाँ पे। वैसे तो मैं इसको फ्रैक्शन से सीधा बना देता हूँ, लेकिन हो सकता है आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे ये रखता हूँ यहाँ पे। उसके बाद में मैं इससे और शॉर्टकट निकाल के बताऊँगा आपको। यहाँ पे नमक 25% है, तो बताओ यहाँ से जो पानी हो गया वो कितना परसेंट बच गया, क्योंकि टोटल 100% होता है। तो ये हो गया आपका 75% हो गया यहाँ पे। देखो यहाँ तक समझ में आ गया ना आपको। अब बोला गया 9 लीटर पानी जब उड़ा दिया तो आपको यहाँ पे 20% नमक हो गया। कितना हो गया, 20% नमक हो गया। तो पानी कितना हो गया बताओ, 80% हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया क्या आपको। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको छोटा कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि बड़ी वैल्यू पे काम करना थोड़ा आसान नहीं होता ना, इसलिए। ये 25 से कट गया एक बार, और 25 से कट गया ये 3 बार यहाँ पे। ये 20 से कट गया एक बार, ये 20 से कट गया यहाँ पे 4 बार। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया क्या आपको, आ गया। आपको मैंने क्या बोला था, कांस्टेंट वैल्यू के आधार पर प्रश्न सोल्व करते हैं। कांस्टेंट क्या है बताओ, यहाँ पे नमक कांस्टेंट है, और आप देख लीजिए इस प्रश्न में ऑलरेडी आपका नमक है ना, दोनों जगह पे 1-1 यूनिट है आपका यहाँ पे। समझ में आ गया ना इतना आपको यहाँ पे। अब दोबारा से नहीं लिखूंगा मैं, यहीं पे रखूंगा इसको। अब बोला गया कि 9 लीटर पानी डाल दिया गया। देखो रेशियो में हमेशा क्या होता है कि जब आप रेशियो को मैनेज करते हो तो ऑटोमेटिक आपकी चीज़ें संख्या इसी अनुपात में चेंज होती है। देखो यहाँ से देखो 1 यूनिट से बढ़ के 4 यूनिट हो गया ना आपका वाटर यहाँ पे, तो कितने का इंक्रीमेंट हो गया आप खुद ही बताओ। आप बोलोगे सर 1 यूनिट का इंक्रीमेंट हो गया। और आपका जो 1 यूनिट है ना, ये किसके बराबर बताओ। देखो 9 लीटर पानी डाल दिया ना आपका यहाँ पे, देखो पानी के साथ ही काम करो यहाँ पे। ये पानी का आ गया 9 लीटर आपका यहाँ पे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब आपको क्या बोला गया, मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा बताओ। बताओ मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा जो है ना आपकी यहाँ पे, 1 यूनिट इसमें नमक है, 3 यूनिट आपका पानी है, तो 4 यूनिट नहीं है क्या। हाँ सर 4 यूनिट है यहाँ पे। तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 आ गई, तो फिर 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 9 यूनिट 4 यूनिट की वैल्यू आ गई आपके यहाँ पे 36 लीटर यहाँ पे। होपफुली पूरा समझ में आ गया होगा आपको यहाँ पे। देखो इसके बाद में अगला क्वेश्चन, आप इसके बाद में इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 100 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% है तथा शेष दूध है, इसमें कितना पानी और डालें ताकि मिश्रण में दूध की मात्रा 50% हो जाए। दूध की मात्रा कितनी हो जाए, 50%। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर परसेंटेज से और फिर रेशियो से, दोनों तरीके मैं आपको यहाँ से सिखाने वाला हूँ। देखो 100 लीटर आपका मिक्सचर है टोटल यहाँ पे, ये 100 लीटर मिक्सचर हो गया आपका यहाँ पे। उसमें पानी की मात्रा कितनी है, 90% है। और आपने क्या कर दिया, इसमें कितना पानी और डालिया। पानी तो डाल रहे हो ना, पानी तो कांस्टेंट नहीं है। अगर पानी की मात्रा 10% है तो मेरे को बताओ दूध की मात्रा कितनी होगी, 90% हो गई यहाँ पे। कांस्टेंट के आधार पर हल करते हैं, मैं फिर बता रहा हूँ आपको यहाँ पे। अब आपको क्या बोला गया, इसमें कितना पानी और डालें। अब देखो 100 लीटर तो आपका पहले मिक्सर था ही, अब मेरे को नहीं पता कितना डाल रहा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे अक्स ऐड कर दिया यहाँ पे। और क्या हो गया, बोल दूध की मात्रा 50% हो गई, और दूध ही ले रहा हूँ मैं दोनों जगह पे, तो ये 50% हो गया। पहले तो परसेंटेज से परसेंटेज को काट दो आप यहाँ पे, ये परसेंटेज से परसेंटेज कट गया यहाँ पे, और एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कट गया। अब इसको सोल्व कर लो, ये हो गया यहाँ से 900 बराबर, ये 5 से गुणा होगा ना तो 500 प्लस हो गया यहाँ पे 5x, तो इसको उधर भेज दो, कितना हो गया 400 बराबर हो गया 5x। तो x का मान कितना आ गया यहाँ से आप बताओ, काट दो इसको यहाँ पे, ये आ गया आपका यहाँ पे 80। तो कितना आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे पानी, आपको 80 लीटर पानी डालना पड़ेगा यहाँ पे। समझ में आ गया क्या आपको। हाँ तो इसके बाद में इसका हल करने का दूसरा तरीका देखो आप, इसको हटा देता हूँ मैं एक बार। देखो दूसरा तरीका क्या होगा, आपको बोला गया एक तो आपका यहाँ पे है मिल्क और एक है वाटर और मिल्क है यहाँ पे।
तो 90% तो है मिल्क, 90% तो क्या है आपका यहाँ पे मिल्क है, और 10% क्या है यहाँ पे वाटर है, 10% वाटर है आपका यहाँ पे, और बाद में 50% तो क्या हो गया वाटर, और 50% क्या हो गया मिल्क हो गया। तो पहले जो रेशियो था वो 1 अनुपात कितना था 9 था, इसको काटा था यहाँ पे, और बाद में 1 अनुपात 1 हो गया। कांस्टेंट क्या है बताओ, मिल्क कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे पहले 9 यूनिट था, अभी यहाँ पे कितना हो गया मिल्क 1 यूनिट हो गया, तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे आप। तो वाटर और मिल्क का नया रेशियो लिख दो यहाँ पे आप, ये इसको 1 से गुणा किया ना, क्योंकि ये तो 9 रखना है, ये भी 9 तो ये हो गया आपका यहाँ पे 1 अनुपात कितना आ गया 9 आ गया, और ये कितना आ गया 9 अनुपात 9 आ गया। अब बोला गया प्रारंभिक मात्रा है 100 लीटर आपकी यहाँ पे, तो यहाँ से होगी टोटल ये 10 यूनिट होगी, कितनी होगी 10 यूनिट होगी प्रारंभिक मात्रा यहाँ पे। तो टोटल ये 10 यूनिट हो गया ना यहाँ पे, ये 10 यूनिट किसके बराबर है, ये 100 लीटर के बराबर है। तो यूनिटरी मेथड से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ गई। आपको बोला गया कितना पानी और डाले, पानी डालने की बात हो रही है, तो कितना वाटर डल गया आपका यहाँ पे 8 यूनिट डल गया, तो 10 को 8 से गुणा कर दो, कितना हो गया 80 लीटर हो गया, कितना हो गया 80 लीटर। समझ में आ गया आपको यहाँ पे। फिर अगले क्वेश्चन पे चले, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद में नहीं समझ में आया तो बैक करके वापस देख लीजिए, क्योंकि जो ऑफलाइन क्लास होती है ना ये वाली इतने क्वेश्चन की वो कम से कम 1 घंटे से ऊपर की होती है। यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन लिखाना नहीं है, आपको सीधा समझाना है यहाँ पे, तो ये टाइम टू टाइम आपका काम हो रहा है, इसलिए आधे घंटे का वीडियो क्लास का जो 1 घंटे का वीडियो होता है ना उसके बराबर ही होता है, इसलिए इसकी टेंशन नहीं लेने की, आधे घंटा होता है। मैं 1 घंटे का भी वीडियो डाल सकता हूँ, लेकिन फिर स्टूडेंट इतना लंबा वीडियो नहीं देख पाते हैं यहाँ पे, इसलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखो, दूध और पानी के एक 40 लीटर के मिश्रण में आपको दिया हुआ है, मिश्रण में 10% पानी है, नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए मूल मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा ज्ञात करो, क्या होगी। दोनों तरीके से बताऊंगा आपको। यहाँ पे 40 लीटर का मिश्रण है, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे 40 लीटर, इसमें 10% पानी है। अब देखो आप क्या कर रहे हो, फिर पानी ऐड कर रहे हो, तो दूध की मात्रा हो जाएगी यहाँ से 90% हो जाएगी यहाँ पे। देखो उसके बाद में आपको क्या करें, नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए पानी कितना मिलाना है। तो अभी देखो यहाँ पे आप अक्स भी लिख सकते हो, लेकिन अक्स लिखोगे तो फिर आपको वहाँ से घटाना पड़ेगा यहाँ पे, इसमें से जो आएगी ना वैल्यू यहाँ पे। लेकिन मैं सीधा क्या करता हूँ, यहाँ पे मिलाना है तो मैं सीधा यहाँ पे मिला के काम करता हूँ, ताकि तुमको अलग से कोई काम नहीं करना पड़े यहाँ पे। और आपको 20% पानी रखना है, तो आपको कन्फर्म हो गया कि 80% आपको मिल्क रखना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ से कट गया कितने टाइम, ये आपका कट गया यहाँ पे 2 बार, और परसेंटेज से परसेंटेज ऐसे कट जाएगा ये वाला आपका यहाँ पे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये आपका यहाँ पे, ये टोटल हो गया ये 90 बराबर हो गया आपका यहाँ पे, ये हो गया यहाँ पे 80 प्लस हो गया 2 अक्स, तो इसको इधर भेजोगे ना यहाँ पे, तो 10 बच गया बराबर हो गया 2 अक्स। तो अक्स का जो मान आ गया कितना आ गया 5 लीटर आ गया यहाँ पे। तो 5 लीटर आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अब बताओ आप इसका जो दूसरा तरीका है ना वो खुद कर लोगे क्या। हाँ आपको खुद करना है इस तरीके को, यहाँ पे सेम तरीका है यहाँ से हल करने का, रेशियो मेथड। बाकी जब मैं रेशियो पढ़ाऊंगा वहाँ पे दूसरे तरीके को मैं अच्छे से डिस्कस कर दूंगा, हर क्यों का जवाब देता हुआ मैं वहाँ पे आगे बढ़ूंगा कि ऐसा क्यों होता है। फिलहाल आप खुद से हल कीजिए, नहीं आता है तो कमेंट कर दीजिए, मैं अगली क्लास में आपको इसका दूसरा तरीका भी बता दूंगा। यहाँ से देखो, ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% की अशुद्ध मिलावट पाई गई, इसमें कितना शुद्ध ग्लिसरीन मिलाया जाए ताकि अशुद्धता की परसेंटेज 5% रह जाए यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे है ना, देखो समझने लायक बात क्या है, यहाँ पे 20% की अशुद्धि थी आपकी ग्लिसरीन के अंदर यहाँ पे, और आपको क्या बोला गया कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए ताकि अशुद्धि 5% हो जाए। अब तुम खुद बताओ यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, शुद्धता है अशुद्धता। आप बोलोगे सर अशुद्धता, क्यों अशुद्धता है यहाँ पे, क्योंकि ग्लिसरीन में आपको शुद्ध मिलाना है ताकि अशुद्धता कम हो जाए यहाँ पे। लेकिन जैसे मान लीजिए 2 ग्राम की अशुद्धता है तो वो कम थोड़ी कर रहे हो यहाँ पे, वो तो उतनी है यहाँ पे, लेकिन आप क्या करो शुद्ध डाल के उसकी परसेंटेज मान को उठा रहे हो यहाँ पे। इसलिए मैं इसको हल करूँगा तो क्या लिखूंगा, 50 लीटर का जो नमूना है ना आपका यहाँ पे, 50 लीटर का नमूना, उसमें 20% की क्या है यहाँ से, 20% की क्या है यहाँ पे अशुद्धि है, 20% की क्या है यहाँ पे अशुद्धि है। तो 50 का 20% यहाँ पे अशुद्धि है। उसके बाद में आपको क्या बोला गया, 50 में कुछ ऐड करना है आपको यहाँ पे, तो माना अक्स मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, और अशुद्धि कितनी होगी 5% हो गई आपके यहाँ पे। तो इसको परसेंटेज से काट दो यहाँ पे, और ये 5 से 4 बार कट गया आपको यहाँ पे। तो कितना हो गया 200 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 50 प्लस अक्स हो गया यहाँ पे। तो अक्स का मान कितना आ गया बताओ आप, यहाँ पे 150 लीटर आ गया। तो 150 लीटर आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, शुद्ध मिलाना पड़ेगा यहाँ पे। ये इसका हल कर, ये बी ऑप्शन हो गया इसका आंसर यहाँ पे। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, यहाँ तक समझ में आ गया आपको यहाँ पे। उसके बाद में हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इसके बाद में अगला क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक घोल में 15% नमक है, एक घोल में 15% नमक है, इसमें 30 किलोग्राम पानी उड़ा दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपको शुरू की मात्रा नहीं दे रखी है, एक बार प्रश्न को पूरा पढ़ देता हूँ। एक घोल में 15% नमक है,
30 किलोग्राम पानी उड़ा दिया जाता है और अब उसमें नमक की मात्रा 20% रह गई, तो प्रारंभिक मिश्रण कितना था यहाँ पे ये बताना है। तो प्रारंभिक जो इनिशियल क्वांटिटी है मिक्सचर की वो मैं मान लेता हूँ किलोग्राम यहाँ पे, और उसमें 15% क्या था, नमक था। कितना था, 15% नमक था। 30 लीटर पानी उड़ा दिया गया, तो अक्स में से कितना उड़ा दिया आपने, 30 लीटर पानी उड़ा दिया आपने यहाँ पे, तो ये कम कर दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद में नमक कितना हो गया, नमक बच गया आपका यहाँ पे 20% बच गया। अब इसको सोल्व कर लो आप यहाँ पे, ये 3 टाइम कट गए यहाँ से और ये हो गया 4 टाइम यहाँ पे। तो 3x बराबर कितना हो गया, 4x माइनस कितना हो गया, 120 हो गया यहाँ पे। तो 120 को इधर भेज दो यहाँ पे और 3x को इधर ले आओ यहाँ पे, तो x बराबर कितना आ गया, 120 लीटर। तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा आपको पूछिए तो 120 लीटर आपका आंसर हो गया यहाँ पे। दूसरा तरीके से भी कर सकते हो, आपको खुद से सोल्व करना है उसको, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे। ताज़ा फल में 68% पानी है और सूखे फल में 20% पानी है, तो 55 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखा फल बनाया जा सकता है। तो आपको बोला गया है 55 किलोग्राम ताज़ा फल है यहाँ पे, 55 किलोग्राम ताजे फल से पूछा गया आपको यहाँ पे। तो ताजे फल की मात्रा होगी 55 किलोग्राम। उसमें वाटर कितना है, 68% है यहाँ पे, तो 32% क्या हो जाएगा यहाँ से, पल्प हो जाएगा 32%। कितना किलोग्राम सूखा फल बनाया जा सकता है, तो 20 आपको बोला गया है सूखे फल में 20% वाटर है ना, तो 80% क्या हो जाएगा, पल्प हो जाएगा, 80% हो जाएगा। अब आप इसको सोल्व कर लो, 16 से कट गया 2 बार और 16 पंजे 80 हो गया आपका यहाँ पे। 5 से काट दो इसको, 11 बार कट गया शायद यहाँ से, तो हो गया 11 2 22 यहाँ पे। तो 22 किलोग्राम सूखा फल बनाया जा सकता है यहाँ से। ये आपका आंसर हो गया ए यहाँ पे। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अगर आपके पास में तरीका नहीं है ना हल करने का, तो आप खुद देखना, सोल्व करके काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका है, और ये नहीं, मिश्रण के काफ़ी सारे क्वेश्चन 99% इस तरीके से आपके सोल्व हो जाएंगे यहाँ पे। इसके बाद में आप अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, नमक और पानी के घोल में 5% नमक है। अगर 20 लीटर पानी वेपोराइजेस हो जाता है या वाष्प हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है, तो नमक 15% बच जाता है। प्रारंभिक घोल की मात्रा ज्ञात करो क्या होगी। अब देखो क्या होगा, प्रारंभिक मात्रा को मान लेता हूँ यहाँ पे x किलोग्राम, उसमें 5% नमक है। नमक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट क्या आधार पर करते हैं फिर बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे। 20 लीटर पानी का वाष्पीकरण हो गया, तो x में से 20 का क्या हो गया, वेपोराइजेशन हो गया। और नमक कितना बच गया, 15% बच गया। बिल्कुल आसान है, यहाँ से परसेंटेज से परसेंटेज को काट दो आप, ये कट गया साहब, परसेंटेज से परसेंटेज, ये 5 3 15 3 बार कट गए यहाँ से। तो ये हो गया x बराबर हो गया 3x माइनस हो गया 20 या 60। तो आप एक काम करो, इसको इधर ले आओ यहाँ पे, तो 2x बचेगा ना यहाँ पे, और इधर जाएगा तो कितना हो गया, प्लस का 60। तो x का मान कितना आ गया यहाँ से, x का मान आ गया आपका यहाँ पे 30। कितना आ गया, 30 लीटर यहाँ पे, 30 लीटर आ गया आपको यहाँ पे। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, ये सी हो गया यहाँ पे। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, मिश्रण पर आधारित क्वेश्चंस किए। अगली क्लास में हम जो है वो एक नया टाइप पढ़ने वाले हैं। यहाँ से परसेंटेज के 2-3 टाइप और बचे हैं, उसके बाद में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और नीचे कमेंट तो आपको करना ही है कि वीडियो किस प्रकार से है और क्या कमी रह गई वो भी मेरे को बतानी है आपको यहाँ पे। इसके बाद में हम अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद आपका।